नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी के नेतृत्व में शहर के मकई चौक में कांग्रेस के पूर्व नेता दिग्विजय सिंह के बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया यह बयान कि कांग्रेस की सरकार यदि केंद्र में आई तो भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन केंद्र की सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से हटाया गया अनुच्छेद 370 को फिर से यथावत लागू किया जाएगा। इस बयान के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध जताया, साथ ही दिग्विजय सिंह के पोस्टरों पर काली पोत कर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के स्थापना के समय से राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए अखंड भारत की बात हमेशा करते आई है, जिस पर अमल करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा एवं मां भारती का मुकुट मानते हुए अलग कानून दिए जाने के प्रधान अनुच्छेद 370 ख को समाप्त करते हुए यह बता दिया कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारत पूर्णता अखंडता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करते हुए परम वैभव की ओर अग्रसर होगा। देश की स्वतंत्रता के बाद से लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में काबिज रही कांग्रेस की सरकार हमेशा देश की अखंडता की बात कर अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती रही है, और वही बात आज उसके नेता दिग्विजय सिंह फिर से कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक एक सदस्य मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को देश के नाम माफ़ी मांगने की बात कही है। तो लगातार देश विरोधी बात कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो उनकी विचारधारा है उसके अनुरूप उनके द्वारा कार्य किया जाता है। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमेशा सोच रही थी कि भारत अखंड रहे, एक देश में दो विधि दो प्रधान दो विधान नहीं चलेंगे। इसी संकल्प के साथ वो कश्मीर गए और कश्मीर में कैसे उनकी हत्या कर दी गई। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं हैं, नेशन फर्स्ट, और हमारे घोषणा पत्र में हमेशा ये कहा गया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को समाप्त करेंगे। और जैसे ही हमारे भारत लाल के सपूत नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कैसे कितने कम समय में चंद मिनटों में धारा 300 को समाप्त कर देते हैं 70 को। और इनके द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले टूल किट का मामला आया था, आपने देखा होगा कैसे देश को बदनाम करने के लिए एक कांग्रेस की विचारधारा की महिला और कांग्रेस के द्वारा एक टूल किट जारी किया जाता है। उसी का यह हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा देश विरोधी बात की जाती है और पाकिस्तान के एक पत्रकार से ये कहा जाता है कि जब भी हमारे कांग्रेस की सरकार वापस आएगी धारा 370 वैसी लगाया जाएगा और देशभक्तों को प्रताड़ित किया जाएगा। क्या मैं आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित है? हम भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरेंगे। हमारे संस्कार हैं, हमारी विचारधारा है भारत माता के लिए जीना, उनकी सेवा करना। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। उनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वह उनकी विचारधारा के लोग हैं। पाकिस्तान की बी टीम है ये कांग्रेस नहीं है, पाकिस्तान की बी टीम कार्य कर रही है। अभी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या कुर्सी के लिए आप देश को बेच दोगे? वहीं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अविनाश दुबे चेतन साहू ने दिग्विजय सिंह को मानसिक दिवालियापन का प्रतीक बताते हुए कहा है कि अपनी मिट्टी व जन्मभूमि के प्रति ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकते। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दिग्विजय सिंह जी के उस बयान पे विरोध दर्ज कराने के लिए आई है जिसमें वो कहते हैं कि धारा 370 को कांग्रेस की सरकार आने के बाद पुनः बहाल किया जाएगा। धारा 370 के वजह से हमेशा कश्मीर जो है हमसे कटा रहा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं ने उसके लिए बलिदान दिया और फिर आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज वो भारत का हिस्सा बना है
और इसके विरोध में हमेशा से कांग्रेस की मानसिकता रही है कि हम धारा 370 हटाएं, भारत को बांटें, टुकड़े टुकड़े में बांटें, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राज्यों के नाम पे, कभी इस प्रकार के। तो इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पे आई। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।